Welcome back, my friends. Today's topic is compound microscope. First of all, we want to discuss what is the use of compound microscope. देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या, इसका यूज क्या है, फिर हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे, इमेज फॉर्मेशन पे बात करेंगे। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बिग विजुअल एंगल करने के बाद हमें बड़े साइज में उसको अपीयर कराता है। यानी ये बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज करने वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो पहली लाइन ये इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, लिखिए इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट it is an optical instrument by which we able to see very small objects by increasing visual angle। अब जैसे बात आती कंस्ट्रक्शन की कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए जो मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं वो इसका पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं है, और जो हम डायग्राम बनाएंगे वो केवल रे डायग्राम होगा। बट अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखना चाहते हैं, बाय द वे ना देखा हो, तो मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूं केवल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है। देखो इसका हम एक इमेज आपको केवल दिखा दे रहे हैं हमें, लेकिन ये बनाना नहीं है। ये डायग्राम इस तरह का हमें नहीं बनाना है एग्जाम में, केवल आप देख लें। जो लोग बायो के स्टूडेंट होंगे उन्होंने तो खैर इसका यूज भी किया होगा, लैब में इस तरह का होता है इंस्ट्रूमेंट। यहां पर हम लोग स्लाइड यूज करते हैं, ऊपर से देखते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो ऐसा यूज किया जाएगा आपके यहाँ। बगल में कर देते हैं, लिखो बाद में, पहले समझ लो इसको। ये देखिए, ध्यान देना प्लीज। एक हमारी ट्यूब ये है सिलेंड्रिकल, और एक ये नीचे ट्यूब है सिलेंड्रिकल। जैसे यहां पर ये इस तरह बना दिया, इसको फोकस करते हैं ऑब्जेक्ट पे। ये जो बनी है ना, यहां ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरफ हो, और जो आई के पास होता है उसको हम लोग आई पीस बोलेंगे। आई पीस भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस है। बट हम लोग जब रे डायग्राम बनाएंगे तो सिंगल सिंगल कॉन्वेक्स बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों ट्यूब्स आपस में अप एंड डाउन एडजस्ट हो सकती हैं। एडजस्ट करके हम लोग फोकसिंग करते हैं। क्या करते हैं? फोकसिंग करते हैं। ये तो हैंडल है खाली पकड़ने के लिए, स्क्रू वगैरह सब एडजस्टमेंट के लिए लगे होते हैं। जो स्क्रू एडजस्टमेंट कराता है पाइप्स को आपस में एक दूसरे के साथ, उसको हम बोलते हैं रैक पिनियन सिस्टम। क्या बोलते हैं? रैक पिनियन सिस्टम। अगर इसका सिंपल फॉर्मेट बताऊं, ये तो मेन है, मतलब हमें जो डिस्कस करना बहुत सिंपल करना है। हम कहेंगे देयर आर टू मेटेलिक पाइप्स या ट्यूब्स कह सकते हो। यहां पर दो मेटल की ट्यूब होती हैं, एक में ऑब्जेक्टिव लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरे में आईपीस होता है कॉन्वेक्स। ये दोनों लेंस आपस में आगे पीछे स्लाइड करने के लिए एक सिस्टम प्रोवाइड होता है, स्क्रू प्रोवाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैक पिनियन सिस्टम। उसकी हेल्प से इन पाइप्स को हम अप और डाउन कर लेते हैं, ठीक है। यही चीज हमें कंस्ट्रक्शन में लिखनी है। फिलहाल हम इसको हटा रहे हैं, अब अपने मैटर पे आते हैं वापस। तो कंस्ट्रक्शन की बात मैं कर रहा था, आप सुनना जरा कंस्ट्रक्शन। और जो मैं लिख रहा हूं उसको लिख भी सकते हो। लिखिए इट हैव टू मेटेलिक ट्यूब्स। पाइप से कह सकते हो, ट्यूब्स कह सकते हो। in one
ट्यूब, वैसे एक्चुअल में दो कॉन्वेक्स का कॉम्बिनेशन है, बट मैं यहां पर लिख रहा हूं सिंगल। इन वन ट्यूब अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लेस फोकल लेंथ and small aperture kept towards object, so called ऑब्जेक्टिव लेंस। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे, वो एक ट्यूब में लगा होता है। इस लेंस की खासियत ध्यान देना, इसकी फोकल लेंथ कम होगी और अपर्चर माने साइज वो भी छोटा होगा एज कंपेयर टू सेकेंड लेंस। अब हम दूसरे की बात करते हैं। इन सेकेंड ट्यूब other convex lens of big focal length and large aperture is fitted this lens kept towards eye so it called eyepiece। आप चाहें तो एक्चुअल बात भी यहां पर लिख सकते हैं। एक्चुअली आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव बोथ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एग्जैक्ट कॉन्वेक्स भी नहीं होते हैं, बट इनको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैंने बता दिया। आप चाहें तो ये बात लिख सकते हो अपनी जानकारी के लिए। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब सुनिए, जब आईपीस बनाया जाता है ना तो कुछ इस तरीके से देखो, कॉन्वेक्स वाले जो सरफेस हैं वो एक दूसरे को फेस करते हैं और प्लेन वाले ये ऐसे बनता है आईपीस। मतलब देखो, एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स लिया, ये एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स ये लिया, इन दोनों को एक सिलेंडर के अंदर, पाइप के अंदर रख दिया जाता है। ये इस तरह आईपीस और ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। बट हम लोग सिंपल वो बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन, इसलिए मैंने कह दिया वन कॉन्वेक्स दोनों में। जो आई लेंस से ध्यान रखना, जो आईपीस में यूज किया है उसकी अपर्चर ज्यादा है, उसका फोकल लेंथ ज्यादा है। जो ऑब्जेक्टिव है उसकी अपर्चर छोटी है, फोकल लेंथ भी कम है। ठीक है, ये मेन फोकस है। अच्छा, इन दोनों ट्यूब्स को आगे पीछे खिसका करके हम फोकस करते हैं इमेज जिससे क्लियर दिखे मुझे, उसको हम लोग एडजस्टमेंट बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन तो पहले नोट कर लो, फिर एडजस्टमेंट की बात करते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन के बाद हम बात करेंगे एडजस्टमेंट की। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? एडजस्ट कैसे करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट को, एडजस्टमेंट की बात करता हूं। यहां पर हम सबसे पहले ये कहेंगे कि जो आईपीस है ना, उसको पाइप के अंदर या ट्यूब के अंदर इसमें वो रखी है, थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट करिए, खिसकाइए, आगे और पीछे करिए। ऐसा इसलिए करेंगे, हम उसमें ये देखेंगे हमें उसमें क्रॉस वायर लगा होता है, ऐसे वो क्रॉस वायर प्रॉपर दिखने लगे। आपने कभी देखा होगा मूवी वगैरह में, जब शार्प शूटर बंदूक से शूट करते हैं तो उसके ऊपर एक लेंस लगा रहता है, और वो लेंस जब फोकस करते हैं तो ऐसा साइन दिखता है, वही क्रॉस वायर होता है। वो क्या होता है? क्रॉस वायर है। क्रॉस वायर फोकस करता है ऑब्जेक्ट पर। तो आईपीस को हम उतना आगे पीछे एडजस्ट करते हैं बार बार जिससे क्रॉस वायर क्लियर दिखे। सबसे पहली लाइन एडजस्टमेंट की यही है। तो हम कहेंगे मूव आईपीस बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टू सी क्रॉस वायर क्लियरली। पहला काम इसका हो गया। ठीक इसके नीचे हम ऑब्जेक्टिव वाली पाइप को रखेंगे,
और फिर दोनों पाइप्स को आगे पीछे एडजस्ट करके ऑब्जेक्ट क्लियर दिखने लगे, ऐसा सेटलमेंट करेंगे। जस्ट बिलो इट ऑब्जेक्टिव is placed and both tubes, both मतलब एक आईपीस वाली ट्यूब और एक ऑब्जेक्टिव वाली ट्यूब, both tubes are adjusted by a system provided known as rack pinion system. Rack pinion system to focus at object. ये एडजस्टमेंट नोट करिए, फिर इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन करना थोड़ा प्रैक्टिस का काम है, क्लियर और अच्छा बने, और कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। इमेज बनाने जा रहा हूं, कैसे इमेज फॉर्म करेगा उसके लिए एक रे डायग्राम शो करना है आपको। यहां डायग्राम और कोई नहीं बनेगा, सिर्फ रे डायग्राम बनेगा। देखिए मैंने एक लाइन खींच दी जो प्रिंसिपल एक्सिस का काम करेगी। हमें पता है कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका अपर्चर छोटा होगा, तो ऑब्जेक्टिव को छोटा साइज का बनाना है, और आई पीस वाला जो लेंस बनेगा वो बिग बनेगा। फिलहाल ऑब्जेक्टिव लेंस हमने आपके सामने शो किया है। हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे तो ये ध्यान रखने वाली बात होगी कि इस वाले लेंस का जो फोकस होगा एफओ, चूंकि हमने इसका नाम ऑब्जेक्टिव बोला है, फोकस जो एफओ होगा ध्यान रखिएगा, उसके बियॉन्ड कहीं ऑब्जेक्ट आप लेट करिएगा। यहां पर जैसे ले लिया, ये बहुत स्मॉल साइज का ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं। हमें इमेज फॉर्म करनी है। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए लेंस के क्रॉस अगर हम एक पैरेलल लाइन भेज दें, देखो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये कहां से पास होगी? फोकस से, जो इस लेंस का फोकस होगा। तो सपोज करिए यहां कहीं इस लेंस का फोकस है, ये देखिए फर्स्ट फोकस है तो इसका एफओ डैश लिख दो। ये सेकंड फोकस होगा, इसका एफओ लिख लो। एक साइड वाला डैश लगा के लिख लो, एक साइड विदाउट डैश। लेंस की दो फोकस होती है। ये आगे जहां तक भी जाएगी जाने दो, थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक। देखो हमें एटलीस्ट 2 रेज चाहिए, इमेज तभी तो फॉर्म होगी जहां वो इंटरसेक्ट करेंगी। दूसरी एक रे आप यहां से पास करा दो, देखो इस जगह से, देखो ध्यान दो, दूसरी रे यहां से पास होगी कि नहीं होगी बताओ? यही हमारा इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होगा। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली तो सीधा स्ट्रेट चली जाएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों रेज आप आगे बढ़ा करके देखेंगे कहीं ना कहीं आपस में पक्का इंटरसेक्ट करेंगी। जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी वहां फर्स्ट इमेज बन जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट का नाम ए भी लिखा है तुमने, तो इमेज बनेगी जो उसको क्या कहेंगे? ए डैश बी डैश। यहां तक कोई डाउट बताइए? अच्छा, ये जो ए डैश बी डैश है, ध्यान रखिएगा, आई पीस जो आप यूज करोगे उसकी फोकस के अंदर चला जाएगा। इसी तरह जब मैंने कहा फोकस करते ही एडजस्ट जब करोगे, जब क्लियर विजन आएगा तो यही सिचुएशन आएगी। यहां पर हमें एक बनाना है जिसको कहते हैं आई पीस। आई पीस का ध्यान ये रखना है साइज इस वाले से बिग हो, और ये जो रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगे उसके अंदर पहुंचती दिखे आपको। मैं इसको थोड़ा इन रेज को आगे बढ़ा देता हूं। ये जब रेज आगे आपस में इंटरसेक्ट करके जाएंगी, ध्यान देना ऐसे, तो आई पीस एटलीस्ट इस जगह बनना चाहिए। तो हम आई पीस बनाएंगे, और आई पीस का साइज बड़ा बनना है ऑब्जेक्टिव से। कितना भी बड़ा बना सकते हो, इसके लिए कोई आपके लिए बाउंडेशन नहीं है। तो देखिए आई पीस बना दिया हमने, इसका हमारा ऑप्टिकल सेंटर यहां कहीं होगा। आई पीस का ऑप्टिकल सेंटर को हमने नाम क्या दे दिया? ई। इसे आई पीस कहेंगे, आई लेंस कहेंगे, कुछ भी कह दे आप, यानी ये आई की तरफ है हमारा। आगे का मैटर समझिएगा, बहुत डायग्राम क्लियर समझ लेना, मेन डायग्राम का पार्ट। हमें यहां से 4 रेज बनानी होती हैं, वो 4 एक जगह मीट करेंगे, वही इमेज बनेगी। कौन सी 4 बनानी पहले सुनो। 2 तो ये वाली हो गई जो अभी इंटरसेक्ट करके आई हैं, बोलो भैया लोगों। एक रे यहां से पैरेलल भेज दो, यहां से एकदम, और एक रे एटलीस्ट यहां से कट करके इस वाली लाइन से पास होगी, देखो यू, आईपीस से स्ट्रेट जाएगी।
ये चारों रेज बैक होने के बाद इसको जब सीधे आप बढ़ाओगे, देखो डॉट डॉट, एक रे ये वाली जो देखो, ये जब पैरेलल गई तो कहां से पास होगी, आईपीस की फोकस से पास होगी कि नहीं बताओ, और ये दोनों भी इंटरसेक्ट करेंगी, इनका भी जो सेक्शन बनेगा वो यहीं से मैच होना है आके। बस डायग्राम बनाते समय आपको थोड़ी ये चालाकी रखनी है, इधर से रेस ले जाइएगा तो आपका कभी गड़बड़ नहीं होगा। पहले उधर ले गए फिर बैक करके लाओगे तो हमेशा ये एक जगह मिलती हुई आपको अपीयर नहीं होंगी। हम प्रयास, ये चालाकी समझ लो चाहे डायग्राम बनाने के लिए आप अपने लिए। देखो हमें बनानी टोटल 4 है, हमने बस यहां पर थोड़ा सा डायग्राम बनाते समय कुछ तैयारी करने की कोशिश की। एक रेस स्ट्रेट भेज दी आपने बीच वाली सीधा, बाद बाकी जो ये पैरेलल थी इसको भेज दो, और ये सब इस तरफ से खींचो, इधर बनाओ सब डॉट डॉट, उधर सॉलिड, क्योंकि एक्चुअल उस तरफ जा रही है, इधर तो हमने प्रोड्यूस किया हुआ होता है। ये कहीं ना कहीं आपस में एक मीट करती हुई आपको अपीयर करानी है। ये पोर्शन जो ये जो इमेज बनेगी फाइनल इमेज है, ये कहीं भी बन जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस लेंस के अंदर बन जाए, लेंस की जगह पर दिखने लगे, आप बाद में दिखे, उससे कोई फर्क नहीं, आप उसके लिए परेशान ना हो। जहां ये आपकी मीट करती हुई अपीयर हो जाए वहीं सामने डॉटेड खींच दो और इसको ए डबल डैश और बी डबल डैश कह दो। ये है फाइनल इमेज। फाइनल इमेज की आई पीस से जो डिस्टेंस होगी उसे हम लोग डी नाम देंगे। क्या देंगे? कैपिटल डी। वही डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये और ध्यान देना, जो एफिलेट करोगे इस लेंस की, आई लेंस की फोकस, देखो दोनों अलग अलग लेंस हैं। एफओ है ऑब्जेक्टिव का फोकस, एफई है आईपीस का फोकस। ये जो एफई है वो इस फर्स्ट इमेज के पहले दिखना चाहिए। रीजन क्या है? कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन पढ़ा ही होगा आपने, मैंने पीछे पढ़ाया भी है। इमेज फॉर्मेशन में मैंने बताया था, अगर कभी किसी लेंस की फोकस और लेंस के बिटवीन ऑब्जेक्ट होता है तो इन लार्ज इमेजनरी इरेक्ट, याद है, इमेज बनती है। फर्स्ट केस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये देखो फोकस और पोल के बिटवीन है ऑब्जेक्ट की नहीं, तो उसी साइड बड़ा इमेज बना कि नहीं बना, डाउनवर्ड बना कि नहीं बना, तो ये इसकी इमेज आ जाएगी फाइनल इमेज हमारी। इस डायग्राम को बना लो फिर आगे। और अच्छा एक मिनट और एक दो चीज सुन लो। देखो जो पहले लेंस से इमेज बनती है वो सेकेंड लेंस का इमेजनरी ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट है इस लेंस का, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और सफिक्स में e मतलब आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट। यहां देखो लो जरा, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। ये इमेज हमारी बनी आकर के देखो, किससे बनी थी ये वाली इमेज? वीओ कहोगे कि नहीं कहोगे बताओ? ऑब्जेक्टिव की इमेज यही तो है, ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट ये है। आई पीस की बात करता हूं तो आई पीस का ऑब्जेक्ट ये है और आई पीस की इमेज ये है, जिसको हमने डी लिखा है, यानी यूई है, वीई है अगर इसको हम कहें तो ये क्या डी डी वीई है। जब आगे यूज करेंगे तो वीई की प्लेस पे डी यूज करेंगे। ठीक है, इसको बनाओ फटाफट। अब देखो ये तो इमेज फॉर्मेशन है। इमेज फॉर्मेशन के बाद अब हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो सुनिए जरा मैग्निफिकेशन कैसे यूज होगा, सुन ले जरा इसको भी। मैं मैग्निफिकेशन निकाल रहा हूं। फिलहाल इसका मैग्निफिकेशन निकालना थोड़ा सा आसान है, जब हम लोग टेलीस्कोप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा एक अलग प्रोसेस यूज करूंगा। यहां सुनो, हमने यहां पर कितने लेंस यूज किए जरा देखो, 2 लेंस, एक ऑब्जेक्टिव है और दूसरा आईपीस है, आई लेंस है। हम इसका मैग्निफिकेशन निकालें उसको हम क्या बोलेंगे? एमओ। क्या बोलेंगे? फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस कंटिन्यूअस है। ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करता हूं मैं। अगर हम मैग्निफिकेशन आपसे कहें, आपने पीछे जो पढ़ा है फॉर्मूला एमओ इज इक्वल टू, वैसे क्या होता था फॉर्मूला आपको याद है? इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी इमेज डिस्टेंस को क्या बोला तुमने? देखो वीओ बोला कि नहीं बोला? और इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी बोली है? यूओ। अच्छा, जो लेफ्ट साइड होती है चीज उसको निगेटिव लेते हैं, तो अगर इसका एमओ निकालू मैं तो मैं क्या लिखूंगा? देखो वीओ बाई यूओ, लेकिन किसका? माइनस का। एग्री है इस बात से कि नहीं बताओ? मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अब हम यही काम करने वाले हैं उसके लिए। अब हम कहेंगे फॉर आई लेंस। किसके लिए? आई लेंस के लिए।
जब मैग्निफिकेशन आई लेंस के लिए करोगे तब सुनो कैसे निकलेगा, एमई, ई फॉर आई लेंस। अच्छा देखो, आई लेंस का इमेज डी डिस्टेंस पर बन रहा कि नहीं, और किस साइड है लेंस से, लेफ्ट है, निगेटिव साइन होगा। इसका ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट है देखो, तो दोनों निगेटिव होंगे, यूई तो माइनस डी बाई माइनस यूई होगा कि नहीं होगा बताओ। अच्छा मैंने आपको याद है रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन निकालना सिखाया था आपको कॉम्बिनेशन का, तो रिजल्टेंट अगर मैग्निफिकेशन निकालना चाहते हो आप, पीछे देख लेना, मैं पढ़ा चुका हूं इस चीज को, m इज इक्वल टू m1 m2, याद है इस तरह फार्मूला सिखाया था। तो यहां पर दो हैं, तो इस तरीके से अगर m फाइंड करना हो तो क्या कहोगे, mo इंटू me। mo कितना निकाला अभी आपने, माइनस vo बाई u, me कितना निकाला, ये तो प्लस हो गया ना देखो, d बाई u। ये जनरल फॉर्मूला है, ये क्या है अभी, जनरल फॉर्मूला है। अब इसके टू केसेस होंगे, फर्स्ट केस होगा फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन के लिए, सेकेंड केस होगा फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, उसी को बोलते हैं रिलैक्स्ड आई, क्या बोलते हैं। तो सुनिए केस वन पहले, केस फर्स्ट उठा रहा हूं, व्हेन फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस, हाँ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, यानी डी के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो सुनो, फाइनल इमेज बना कौन सा लेंस रहा बताओ, आईपीस, आईपीस बना रहा ना। आईपीस के लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u वाला फार्मूला लगा रहे हैं, लेंस फार्मूला। चूंकि आईपीस है तो सफिक्स में क्या डाल दिया हमने, टी, तो 1/f इज इक्वल टू, देखो जरा, आईपीस से जो इमेज बनी उसको कितनी डिस्टेंस पे लेट किया मैंने, डी डिस्टेंस पे, तो वीई की प्लेस पे डी यूज करोगे, और वो किस साइड बनी है, लेफ्ट साइड, तो इसमें माइनस डी यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताओ। यूई तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई आपके पास कुछ है ही नहीं चांस करने का। यहां से हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं एक्चुअल में, किसकी, डी बाई यूई की। तो आप एक काम करो, पूरी इक्वेशन में डी से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई डी, पूरी इक्वेशन को डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया देखो डी बाई एफ ई। देखो ध्यान देना भाई, बातें नहीं होनी चाहिए, ये -1 बन गया, ये माइनस क्या बन गया, डी बाई यूई। यहां से डी बाई यूई की वैल्यू, उसकी, हाँ डी बाई यूई की वैल्यू पुट करना चाहता हूं मैं, इस जगह क्या है, डी बाई यूई, इसको मैं पुट करना चाहता हूं। तो डी बाई यूई निकालोगे तो क्या निकलेगा जरा देखो, माइनस का डी बाई यूई इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई, आया कि नहीं आया बताओ। अब हम इसको यहां पर रख ले रहे हैं इस जगह पर, तो m इज इक्वल टू क्या बनने वाला है जरा देखो। एक चीज और थोड़ा ध्यान देना, जब हम लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वहां से वैल्यू रखेंगे हम, वैसे फॉर्मूला होता है 1/f 1/v माइनस 1/u, लेकिन u की प्लेस पे वैल्यू u ही पुट करनी, और u ही किस ओर है, लेफ्ट साइड है देखो, इसलिए इसको हम किस में लेंगे, इस चीज को, इसको माइनस में ले ले, इस जगह थोड़ा सा चेंज ध्यान रखना। तो ये हमारा पॉइंट कैसा बन चुका होगा, प्लस का, अब बेटर है। तो ये डी बाई यूई की वैल्यू क्या निकल आई, 1 प्लस डी बाई एफ ई। यहां पर आप रख लीजिए चल के देखो, डी बाई यूई की प्लेस पे क्या रखोगे, 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो देखो फिर हमारा रिजल्ट क्या बन रहा है, नाउ मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस vo बाई यूओ इन ब्रैकेट 1 प्लस डी बाई एफ ई। एक तो ये आपका रिजल्ट आ गया, इसको केस फर्स्ट कहेंगे। और इसमें एक चीज और पूछी जा सकती है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप, क्या पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए, न्यूमेरिकल्स में आता है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो लेंथ का मतलब सुनना, दोनों लेंसेस के बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेस, ध्यान रखना कौन से टू लेंस, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, उनके बीच का जो सेपरेशन उसी को हम लेंथ कहेंगे। जरा यहां सेपरेशन देखो कितना है दोनों लेंस का, ध्यान से देखना, इस लेंस से इस लेंस के बीच है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस vu है देखो,
और यहां से यहां तक कितना है, यूई है, तो वीओ प्लस यूई कर दो, सेपरेशन नहीं आ जाएगा। तो ध्यान रखना ये आएगा वीओ प्लस यूई, एल बोल देंगे हम लोग लेंथ को, क्या सिंबल देंगे हम लोग, एल, वीओ प्लस। अब एक बात सुनना, यहां यूई क्यों नहीं प्लस माइनस का क्यों नहीं लिखा, वैसे उसमें माइनस यूई पुट किया है, ये लेंथ निकाल रहे हैं, सेपरेशन निकाल रहे हैं, यहां डायरेक्शन से मतलब थोड़ी है, डिस्टेंस बिटवीन निकालना, तो डिस्टेंस में डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, इसलिए प्लस ही रखिएगा हमेशा। ये केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकेंड भी सुन लो लगातार। केस सेकेंड मतलब होता है फॉर रिलैक्स्ड आईज, वो क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई का मतलब होता है व्हेन फाइनल इमेज ऑब्टेन्ड एट द इंफिनिटी। रिलैक्स्ड आई के लिए फाइनल इमेज कहां बनती है, हाँ, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। अब इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, पहले तो फाइनल इमेज के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, मैं उसी डायग्राम में समझाऊंगा, आपको यहां बनाना है दोबारा से। कैसे बनाना सुन लो, वापस आ जाओ पहले तो डायग्राम, मैं इसी डायग्राम में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, आप लोग दोबारा बनाइएगा। सुनिए जरा, ये इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगी तुम बता सकते हो इसको देख करके, इंफिनिटी कब हो सकती है, ये लेंस इंफिनिटी पे बनाए अपनी इमेज, मतलब इस लेंस की फोकस पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए तभी तो इंफिनिटी बनेगा। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होता है तो इमेज कहां बनती है, बनती है इनफिनिट पे कि नहीं। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप जब नया डायग्राम बनाओगे तो सुनिए क्या चेंज होगा। जो एफ यहां लिखे है ना, दोबारा डायग्राम में हमारा एफ कहां लिखा जाएगा, इस जगह पर, जो यूई है वही एफ हो गया। देखो, यानी जहां फोकस था इस लेंस का उसी जगह पे हमारी फर्स्ट इमेज आ जाए। तो ये सभी पैरेलल कर देना, आपको जो नया डायग्राम बनाना समझना जरा बात। 1 2 3 4 ऑल बिकम्स पैरेलल। जब डॉट डॉट पीछे ले जाओगे तो कहीं मिलेंगे ही नहीं, तो कहां मिलती है अपीयर होंगी बताओ, इन्फिनिटी चली जाएंगे कि नहीं बताओ। तो नए डायग्राम का हिस्सा समझ लेना, ये चीजें हटा देनी है तुम्हें। न्यू डायग्राम में क्या करना है, ये सब पैरेलल जानी चार की चारों आपस में। अब हम इसके लिए डेरिवेशन करेंगे फिर से, मतलब ये जैसे केस यहां उठाया था इसी तरह हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो मेन हमारा फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला उसको पहले अपने मन में रख लो, क्योंकि उसका हम यूज करने वाले हैं। मेन हमारा फॉर्मूला क्या था देखो, माइनस वीओ बाई यूओ और ब्रैकेट में डी बाई यूई। यही काम हम लोग करने वाले हैं किसके लिए, केस 2 के लिए। तो अगर हम लोग इसको हम लेना चाहें तो देखो पहली चीज चेंज क्या की थी सुनना, जो यूई है वो किसके इक्वल हो चुकी है, एफई के, किसके इक्वल हो चुकी है। तो देखिए यूई बन चुका हमारा अब इस बार किसके इक्वल, एफई। तो जो हमारा रिजल्ट था अभी एम का, पीछे था क्या वैसे रिजल्ट हमारा अभी, माइनस वीओ बाई यूओ इन ब्रैकेट डी बाई यूई था जनरल फार्मूला। हम अगर यूई को क्या पे पुट कर दे यहां पर, एफई, तो हमारा मैग्निफिकेशन तैयार हो गया, वीओ बाई यूओ ब्रैकेट में डी बाई एफई। ये फॉर्मूला यूज होगा रिलैक्स्ड आई के मैग्निफिकेशन के लिए। फिर लेंथ हमें निकालनी है, देखो लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर हम इस बार माइक्रोस्कोप की लेंथ निकालना चाहें तो फिर वही सेपरेशन की बात हो गई। अभी जो लेंथ हमारी निकली थी इससे पहले देखो वीओ प्लस यूई थी, यूई को किससे रिप्लेस करना है, एफई से, तो लेंथ क्या बन गई, वीओ प्लस एफई। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको, नोट कर लीजिए। ये फाइनल हो गया। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।